हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जब कुछ कुत्ते पकड़ने वाले खेल रहे कुछ कुत्तों में से एक को पकड़कर ले जाते हैं। एक कुत्ता पिंजरे से बाहर निकलकर वहां से भाग जाता है। उसे दो लोग पकड़कर उनके साथ ले जाते हैं। उसे गाड़ी में छोड़कर वो लोग वहां से चले जाते हैं और बिना पानी के उसका हालत खराब होने लगता है। एक माँ और बेटा उसे बचाकर वहां से ले आते हैं। उनका परिवार उसे अपना लेता है और वो लोग उसका नाम बेली रखते हैं। ईथन बेली को ट्रेन करता है और दिन भर वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। एक दिन वो सब ईथन के नाना नानी के घर जाते हैं। वहाँ पर ईथन और उसके नाना बिल बेली के साथ खेलते हैं और ईथन उसके बाबा जिम को बेली का करतब दिखाता है। एक दिन जिम का बॉस उसके परिवार के साथ उनके घर पर आता है। बेली और ईथन के वजह से जिम को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। वक्त गुजरने लगता है और ईथन उसके स्कूल में फुटबॉल खेलने लगता है। खेल के बाद ईथन और उसकी माँ एलिजाबेथ वापस घर लौटते हैं और ईथन शराब पी रहे जिम को उसके खेल के बारे में बताता है। एक दिन ईथन बेली को मेले में लेकर जाता है और वहाँ पर उनका मुलाकात हैना से होता है और वो ईथन की दोस्त बन जाती है। उसके बाद से वो तीनों एक साथ वक्त बिताने लगते हैं। ईथन और हैना एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक रात शराब के नशे में जिम ईथन और एलिजाबेथ के साथ झगड़ा कर वहाँ से चला जाता है और एक रात खेल के बाद ईथन का एक लड़के के साथ झगड़ा हो जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात वो लड़का उनके घर में पटाखे जलाकर डाल देता है। बेली उसे वहाँ से भगा देता है। पूरे घर में आग लग जाती है और ईथन उसकी माँ और बेली को खिड़की से बाहर निकाल देता है, मगर खुद बाहर निकलते समय नीचे गिरने के वजह से घायल हो जाता है। बेली के मदद से पुलिस वाले उस लड़के को पकड़ लेते हैं। एलिजाबेथ उनको ईथन के नाना नानी के घर पर ले जाती है। पैर टूटने के वजह से ईथन का फुटबॉल स्कॉलरशिप रद्द हो जाता है और निराश होकर वो हैना को उससे मिलने से मना कर देता है। हैना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद ईथन पढ़ाई करने वहाँ से दूर चला जाता है। धीरे धीरे बेली गुमसुम रहने लगता है और एक दिन तबीयत खराब होने के वजह से बेली की मौत हो जाती है। कार्लोस नाम का एक पुलिस वाला एक कुत्ते को ट्रेन करता है और उसे पुलिस डॉग बनाता है और उसका नाम एली रखता है। एली कार्लोस का अकेलापन समझ पाती है। एक दिन कार्लोस अगवा कर ली गई एक लड़की को ढूंढने निकलता है और एली के मदद से कार्लोस वो लड़की और उस किडनैपर तक पहुंच जाता है। गर्मा गर्मी में वो लड़की नदी में गिर जाती है और उसे बचाने के लिए एली नदी में कूद जाती है। कार्लोस उस किडनैपर के पीछे भागता है। एली खींचकर उस लड़की को नदी से बाहर निकाल लाती है और तभी कुछ पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। वो किडनैपर कार्लोस को मारने ही वाला होता है कि एली उस पर हमला कर देती है। पुलिस वाले उसे पकड़कर वहां से ले जाते हैं। गर्मा गर्मी में एली को गोली लग चुकी होती है और वो कार्लोस के बाहों में अपना दम तोड़ देती है। माया एक कुत्ते को गोद लेती है और उसका नाम टीनो रखती है। टीनो उसको हंसाने की कोशिश करता है। एक दिन पार्क में टीनो रॉक्सी नाम के एक कुत्ते को देखकर उसके पास चला जाता है और वहाँ पर माया रॉक्सी के मालिक एल से मिलती है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दिन वो दोनों शादी कर लेते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और उनके 3 बच्चे टीनो के साथ खेलने लगते हैं। एक दिन रॉक्सी माया और एल के साथ अस्पताल जाती है और कभी नहीं लौटती। समय गुजरने लगता है और एक दिन टीनो की मौत हो जाती है। एक औरत एक कुत्ते के बच्चे को गोद ले लेती है और उसे अपने घर पर लाती है, अपने पति से मिलवाती है और वो उसका नाम वाफल्स रखती है। वक्त गुजरने के साथ साथ वाफल्स बड़ा होने लगता है और एक दिन वो आदमी उसे वहाँ से दूर ले जाकर रास्ते पर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। घूमते घूमते वाफल्स एक औरत, उसके बच्चे और कुत्ते से मिलता है और वो औरत उसे जानी पहचानी सी लगती है। जंगल से गुजरते हुए वो आगे बढ़ता है और एक ऐसे जगह पर पहुंच जाता है जो उसे जाना पहचाना सा लगता है। वो दूर से ईथन को देखता है और दौड़ते हुए उसके पास जाकर उसे चाटने लगता है। ईथन उसे गोद ले लेता है और उसका नाम बडी रखता है। बडी ईथन का अकेलापन समझ जाता है और एक सुबह वो पार्क तक जाकर वो औरत का पीछा करने लगता है। वो औरत की माँ वहाँ पर पहुँचती है और बडी उसके पास चला जाता है। वो औरत और कोई नहीं बल्कि हना ही
ही होती है ना। उसे ईथन के घर तक ले आती है। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से फिर से मिलते हैं और कुछ देर तक बातें करने लगते हैं। हैना वहाँ से जाने लगती है, मगर ईथन उससे पुरानी बातों के लिए माफी मांगता है और अपने प्यार का इजहार करता है। वो दोनों शादी कर लेते हैं। अगली सुबह बडी उन दोनों के सामने करतब करने लगता है। वो उस पुरानी बॉल को लेकर ईथन के पास जाता है और वो दोनों खेलने लगते हैं। बडी के करतबों को देखकर ईथन समझ जाता है कि बडी और कोई नहीं बल्कि बेली ही है और हमारा अफसाना यहीं पर खत्म होता है।